नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। केंद्र सरकार की ओर से माननीय श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, बजट पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए। मैं इनका स्वागत करता हूँ। श्री नित्यानंद राय जी केंद्र में रहकर हर वक्त बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे हिस्सा मिले, इस बात को तार्किक रूप से भी रखने का प्रयास किया। इसलिए मैं पहले नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार की चिंता केंद्र में रहकर करते हैं। इसके लिए पूरा बिहार वासी और सरकार की ओर से भी आपको हृदय से धन्यवाद। आपने अभी विस्तृत तौर पर बजट की चर्चा सुनी। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था पटना में, अपने छात्र जीवन में, उस समय पटना में एक ही पुल होता था, चिरैया का पुल। आप लोग सब अभी जितने पत्रकार बंधु हैं यंग हैं और करीब करीब सब लोगों का उम्र 30-35 साल से ऊपर नहीं, पहले नीचे। लेकिन जब आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि पूरे पटना में एक ही फ्लाईओवर होता था, पुल होता था, ब्रिज होता था, चिरैया का। एक दो आदमी सर हिला रहे हैं, थोड़ा उम्र ज्यादा होगा। लेकिन आज आप सिर्फ पटना में ही देखिए फ्लाईओवर और पुल की स्थिति क्या है। ये विकास क्या वो 60-70 साल में नहीं कर सकते थे क्या? ये बात नए उम्र के लोगों को मालूम नहीं है। आप चौथा स्तंभ है समाज में। आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग जो आज विरासत लेकर के, चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में अब्बा उड़ाने का, भावनात्मक बातें करने का प्रयास करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिपक्ष की राजनीति करने वालों को। आरक्षण बार बार बोला जा रहा है कि कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, राजनीतिक बुजुर्गों से, कि आपने कभी आरक्षण दिया है क्या? इस सवाल को मीडिया को जरूर पूछना चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन बेशर्म हो के फिर यही बात, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार गई कि तुरंत स्टे दिया जाए। लेकिन आप इधर र्यूमर उड़ाते हैं, अब्बा उड़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सितंबर में सुनवाई करेगी। तो यानी बजट के बारे में जो आज चर्चा हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि विकास की बात नहीं करेंगे, बिहार विकसित हो, देश विकसित हो, इसकी बात नहीं करेंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास की बात हो रही है। ये बजट में जो हिस्सा मिला है बिहार को, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। तो आज माननीय नित्यानंद राय जी ने आपको ये बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि कुछ लोग भावनात्मक राजनीति करके समाज को जाति में, वर्ग में बांटने का काम करते हैं, और वहीं पर हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी विकास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही फर्क है। और अगर फर्क किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आंख का इलाज करवा लें, चश्मा मिलता है चश्मा खरीद लें। लेकिन उसके बाद भी हम लोग गांव में बोलते हैं थेथर है। थेथरोलॉजी में जो है असली डिग्री तो ले नहीं पाए, तो एक नया डिग्री मिलता है स्कूल और कॉलेज के बाहर में, उसको बोलते हैं थेथरोलॉजी।
स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेथरोलॉजी। वही थेथरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके भावनात्मक बात करके समाज को बांट करके आज राजनीति करने की ताक में। इसलिए मैं आज नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का बिहार का विकास के लिए आप आवाज वहां उठाते रहिए और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा जब आइए कुछ न कुछ बिहार के लिए सौगात लेकर के आए। हमसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते हैं खुद। और आज एक और अनुरोध मैं करूंगा कि छठ पर्व आने वाला है। मैं नित्यानंद राय जी से अनुरोध करूंगा कि आप रेल मंत्रालय के साथ 1-1.5 महीना पहले बैठकर एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठाना है हर बिहारी को छठ में घर लाना है। एनडीए सरकार ने ठाना है हर बिहारी को छठ में घर लाना है। तो नित्यानंद जी यहां बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी का आदेश है। मैं यह संवाद लेकर जरूर दिल्ली में पहुंचाऊंगा और मुझको भरोसा है कि जो बिहारी छठ पर्व में यहाँ आना चाहेंगे ससम्मान उनको बिहार आने और फिर बिहार से अपने काम धंधों में या जहाँ भी रोजगार में नौकरी में लौटने में उनको कोई असुविधा नहीं होगी। इतनी सुविधा प्रदान की जाए। मैंने ये बात इसलिए कहा कि बजट में जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है तो हमारे बिहारी भाई जो बाहर रहते हैं उनको ये एहसास हो कि अब पटना से पूर्णिया और किशनगंज जाने के लिए 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है, वंदे भारत ट्रेन है और पूरे बिहार का नया स्वरूप भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बदला है। हमारे बिहारी भाई, हमारे रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं वो भी गर्व से कह सके कि हम बिहारी हैं। तो बजट का ये फायदा है कि हमारे भाई बाहर में भी रहकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास होगा, इतना बड़ा स्पेशल पैकेज मिला है और जो विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है, आंख का ऑपरेशन कराने की जरूरत है या चश्मा लेने की जरूरत है, वो हमारे भाई आज उनको आकर के पूरे देश दुनिया में बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार को आगे ले जा रहे हैं। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत सिद्धू पर सवाल उठा दिया है। देखिए है क्या कि उनको नासा का पिक्चर देखना चाहिए कि नासा के पिक्चर में किस तरह समुद्र का राम सेतु स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कुछ लोग एक सनातन विरोधी माहौल बना करके समाज में जो है जाति और वर्ग में बांटना चाहते हैं। धर्म पर और इस तरह के धर्म की आस्था पर किसी को भी किसी धर्म या धर्म की आस्था पर चोट नहीं पहुँचाना। चुनाव के बाद सब लगता है कि कुछ परिणाम